हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कल से जो लगातार चल रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। आप सबको पता है कि अभी कल ऑस्कर पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है और इस बार का ऑस्कर पुरस्कार बहुत चर्चित है। तो सवाल यहां से बने ना किसी एग्जाम में, ये पॉसिबल नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार के बिना एग्जाम पूरा ही नहीं हो सकता है। और इस बार चूंकि दो भारतीय फिल्मों को भी ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इस बार तो सवाल यहां से छपना तय है। तो आइए देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में। हम लोग देखेंगे कि वो दो भारतीय फिल्म कौन सी हैं और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने अकेले 6 ऑस्कर पुरस्कारों को इस बार जीता है। ठीक है, तो 6 कैटेगरी में उस फिल्म ने पुरस्कार जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। उसी एक फिल्म का नाम याद करना है, ऑस्कर पुरस्कार खल्लास हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, 95वां एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर 2023। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एकेडमिक अवार्ड भी। ये आपका 95वां एकेडमिक अवार्ड है। तो अगर आपसे पूछे ऑस्कर 2023 किस नंबर का पुरस्कार है, तो ऑस्कर 2023 आपका 95वां पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इस बार इसका एडिशन जो है वो 95 है। तो ऑस्कर पुरस्कार को ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी कल ही 95वें एकेडमिक अवार्ड यानी ऑस्कर 2023 की घोषणा की गई है। और इसमें ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको याद कराने के लिए कि बस इसी एक फिल्म का नाम आपको याद करना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये आपका फिल्म का नाम है। ठीक है, ये क्या भैया, फिल्म का नाम है। ये आपकी एक हॉलीवुड फिल्म है। ठीक है, ये आपकी फिल्म है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये आपकी मूवी का नाम है। ठीक है, इसी मूवी ने 6 अलग अलग कैटेगरियों में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। बस इसी एक मूवी का नाम याद करना है। और इसके अलावा एक और मूवी का नाम आपको याद कराऊंगा। 2 मूवी का नाम याद करिए, ऑस्कर 2023 का काम समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद 2 भारतीय मूवियों को जिस लिए मिला है वो तो आपको पता ही है, अभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर 2023 में किसको मिला है। तो बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑस्कर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछे बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ही प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भैया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार के हुई क्वान को दिया गया है। ठीक है, के हुई क्वान, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार के हुई क्वान को दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो सब मिला के जिस तरीके से फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर, इसी प्रकार से इस फिल्म को एवरीथिंग एवरीवेयर के तरीके से पुरस्कार भी मिला है। सारे पुरस्कार लगभग कैटेगरी में इसी फिल्म को मिले हैं। अकेले 6 पुरस्कार इस फिल्म ने ऑस्कर में प्राप्त किया है। तो इसीलिए हमने ये ग्राफिक्स के माध्यम से इसको तैयार करवाया है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। आपसे पूछे ऑस्कर 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार किसको दिया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी को बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किस मूवी को मिला, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को मिला है। और उस एक्टर का नाम है के हुई क्वान। तो के हुई क्वान को बेस्ट एक्ट्रेस
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है। मूवी आप देख ही रहेंगे, वही एक मूवी सब पुरस्कार पाई है लगभग लगभग। इसके अलावा अगर आपसे पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये तो हो गया एक्टर, अगर पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो भैया के हुई क्वान, अगर पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तो जेमी ली कार्टिस, ठीक है, जेमी ली कार्टिस। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का पुरस्कार अगर से पूछे आपसे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जेमी ली कार्टिस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के हुई क्वान को मिला, किस मूवी के लिए, तो दोनों लोगों को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए मिला है। अगर आपसे पूछे बेस्ट राइटिंग का पुरस्कार ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में किस मूवी को मिला है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को बेस्ट राइटिंग का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर बेस्ट डायरेक्टिंग का पुरस्कार पूछे कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, किस मूवी के लिए प्रदान किया गया है, तो इसी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। डायरेक्टर के नाम है डेनियल क्वाल और डेनियल सेनर्ड, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो बेस्ट, देखिए इस मूवी को 6 पुरस्कार मिले, कौन कौन से, पहला पुरस्कार मिला बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार इसी को मिला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी इसी मूवी को के लिए मिला है, किसको, के हुई क्वान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेमी ली कर्टिस को मिला है इसी मूवी के लिए। इसके अलावा बेस्ट राइटिंग का पुरस्कार भी मिला है इसी मूवी को, और बेस्ट डायरेक्टिंग यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी इसी मूवी के लिए मिला है, किसको, डेनियल क्वाल और डेनियल सेनर्ड। तो दोनों के नाम में डेनियल है, सिर्फ क्वाल और सेनर्ड याद कर लीजिए। तो डेनियल क्वाल और डेनियल सेनर्ड को बेस्ट डायरेक्टिंग का पुरस्कार मिला है, किस मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी मूवी के लिए मिला है। इसके अलावा, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई। बेस्ट एक्टर का भी पुरस्कार जो मिला हुआ है, बेस्ट लीड एक्ट्रेस, ठीक है, इसी मूवी को एक चीज इसमें छूट गया है, बेस्ट लीड एक्ट्रेस, ठीक है, लीड एक्ट्रेस का अगर पूछे आपको बेस्ट लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है, तो बेस्ट लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार भी इसी मूवी के लिए मिला है, मिसेह योह को मिला है। किसको मिला है, मैं लिख दे रहा हूं भैया, ठीक है, मिसेह योह को मिला है, ठीक है, मिसेह योह को मिला है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे बेस्ट लीड एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो मिसेह योह को मिला है, ठीक है, मिसेह येह को मिला है, किसके लिए, बेस्ट लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। तो इस मूवी को टोटल 7 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, इस मूवी को टोटल 7 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला बेस्ट फिल्म का पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इंडिया को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टिंग का पुरस्कार और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार, ये सातों के सातों पुरस्कार इसको मिले हैं। तो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार इस मूवी के लिए मिला है मिसेह शाह को। अब आपके दिमाग में आएगा कि बेस्ट अभिनेता का, तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार इस मूवी को नहीं मिला है, बल्कि एक दूसरी मूवी है जो जिसको ये पुरस्कार मिला है, उसका नाम है द व्हेल। तो द व्हेल मूवी के जो अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी इसी मूवी के पास गया है, ठीक है। कौन बनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मिसेह येह। अगर सहायक अभिनेता सहायक अभिनेत्री पूछे तो भी इसी फिल्म के सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री को मिला। चीजें याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, मोबाइल में लेके रखे रहिए, कहीं भी जाइए इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। अब इसके बाद जो हम लोग आगे देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की 2 फिल्मों को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है भैया। तो ये हमारे लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गौरव वाली बात है कि 95 संस्करण में से पहली बार भारत की किन्हीं 2 फिल्मों, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और एक आपकी फिल्म RRR को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। RRR का एक गाना है, फेमस गाना है जिसको आप लोग जानते हैं, सॉन्ग का नाम है नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है। तो RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार
प्रदान किया गया है। तो ऑस्कर के इतिहास में पहली बार भारत की किसी फिल्म को पुरस्कार मिला है और उस फिल्म का नाम है RRR। उस फिल्म के गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है और उस गाने का नाम क्या है, आप लोग यहां देख रहे हैं, उस गाने का नाम है नाटू नाटू सॉन्ग। नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में अगर हो सकता है एग्जाम में यही आपसे पूछ ले कि इस सॉन्ग को लिखा किसने है, तो इसको जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको लिखा है आपके चंद्र बोस ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा इस सॉन्ग को, तो चंद्र बोस ने इस सॉन्ग को लिखा है। अगर आपसे पूछे नाटू नाटू सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाटू नाटू सॉन्ग चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। यही सब चीजें पूछेंगे, डायरेक्ट थोड़ा नहीं पूछ लेगा कि इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये तो पूरी दुनिया का छोटा छोटा बच्चा भी, जो दूध पीने वाला बच्चा है ना, वो भी जानता है कि भैया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसको दिया गया, नाटू नाटू को दिया गया। तो भैया यूपी पीसीएस या जो भी बाकी एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं ना, वो ये सब नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि RRR सॉन्ग को लिखा किसने है। तो RRR सॉन्ग को लिखा है किसने भैया, चंद्र बोस ने लिखा है। और अगर पूछे आपको कि इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया है, तो इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया है, अगर आपसे ये पूछे कि कंपोज किसने किया है, तो एम कीरावड़ी ने। ठीक है, एम कीरावड़ी ने इसको कंपोज किया है, कीरावड़ी। तो दोनों चीजें आप याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ही पूछ ले कि इस सॉन्ग को लिखा किसने है, तो इस सॉन्ग को लिखा है चंद्र बोस ने। और इस सॉन्ग को कंपोज किसके द्वारा किया गया है, तो इस सॉन्ग को एम कीरावड़ी के द्वारा कंपोज किया गया है। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे ये पूछ सकता है कि RRR मूवी को डायरेक्ट किसने किया है, तो एस राजामौली ने इस RRR मूवी को डायरेक्ट किया है। ठीक है, इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो एस राजामौली इसके डायरेक्टर हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एस राजामौली के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। इस मूवी का जो सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, इसको ऑस्कर के द्वारा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। तो इस सॉन्ग से संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसमें इस सॉन्ग को किसने लिखा है, तो चंद्र बोस ने इसको लिखा है। ठीक है, राइटिंग, इस सॉन्ग को लिखा किसने है, चंद्र बोस ने लिखा है। कंपोज किसने किया है, तो एम कीरावड़ी ने इसको कंपोज किया है, मतलब गाया है। तो कंपोजिशन वाला काम किया है एम कीरावड़ी ने, और राइटिंग इस गाने को लिखा किसने है, चंद्र बोस ने। तो RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है और उसका कंपोज जो किया है एम कीरावड़ी ने किया है। चीजें याद रहेंगी। तो पहली बार ऑस्कर के इतिहास में भारत को गौरवान्वित होने का चांस मिला है और भारत की एक मूवी है RRR, उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग। बड़ी फेमस मूवी थी, एकदम तहलका मचा दी थी जब आई थी। ठीक है, तो इस मूवी को आप लोग देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं। नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया। बता दिया सॉन्ग लिखा किसने है, चंद्र बोस ने, गाया किसने है, एम कीरावड़ी ने। ठीक है, और RRR मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो ये है। बाकी दोनों हीरो को तो आप देख ही रहे हैं। ठीक, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भी भारत की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, तो द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगर आपसे पूछे, ये दोनों चीजें याद रखिएगा क्योंकि दोनों, ये डॉक्यूमेंट्री भी भारत की है और ये मूवी भी भारत की थी। तो डॉक्यूमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसको मिला है, द एलिफेंट विस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो कार्तिकी गुंजालाविस। ठीक है, इसके डायरेक्टर के बारे में अगर आपसे पूछे द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है, तो कार्तिकी गुंजालाविस। ठीक है, कार्तिकी गुंजालाविस, कार्तिकी गुंजालाविस इसकी क्या है, डायरेक्टर हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर देख लीजिए कौन है, कार्तिकी गुंजाविस। ठीक है, तो कार्तिकी गुंजालाविस इसके डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा।
कार्तिकी गोंजालाविस इसके क्या है, डायरेक्टर हैं। ये एक लेडी हैं, तो द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजालाविस, याद रहेगा। तो भारत की ये दो मूवियां हैं जिनको पहली बार ऑस्कर मिला है। पहली मूवी आपकी है RRR मूवी, उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, उसी सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है पहली बार ऑस्कर का। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार द एलिफेंट व्हिस्पर्स को मिला है, जिसके डायरेक्टर कार्तिकी गोंजालाविस है, ठीक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया इस बार के ऑस्कर में, तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है फिल्म द व्हेल के लिए। बाकी सारे पुरस्कार अगर आपको देखने हो किसको मिले हैं, तो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिसे येह को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला फिल्म द व्हेल के लिए। तो फिल्म द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को, ठीक है। बाकी सारे पुरस्कार अगर आपको कुछ ना आए तो ये जो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी को 7 कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी इसको ही मिला। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका, ठीक। आइए अब ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास के बारे में भी कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि एग्जाम में छपने वाला है कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है। तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि पहला ऑस्कर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो प्यारे दोस्तों पहला ऑस्कर पुरस्कार आपका 16 मई 1929 को होटल रूजवेल्ट में प्रदान किया गया था। तो होटल रूजवेल्ट में पहला ऑस्कर का समारोह हुआ था, कब हुआ था, 16 मई 1929 को। तो अगर आपसे ये दोनों चीजें पूछे कि ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया था। पहला पुरस्कार कब दिया गया अगर पूछे, तो 16 मई 1929 को पहला पुरस्कार दिया गया था। इसको कंठस्थ कर लीजिए, एक बार 2 मिनट में फिर से रिवीजन मान लीजिए। ये देखिए, अगर पूछे बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी को मिला है। पूछे बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार किसको मिला, तो इसी मूवी को मिला। पूछे बेस्ट डायरेक्टिंग का पुरस्कार किसको मिला, तो इसी मूवी के डायरेक्शन के लिए डेनियल क्वाल और डेनियल सेनेट को मिला। अगर आपसे पूछे बेस्ट लीड एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो मिसे योह को मिला है इसी मूवी के लिए। और अगर आपसे पूछे बेस्ट सपोर्टिंग यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है, तो के हुई क्वान को इसी मूवी के लिए मिला है। अगर आपसे पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो जेमी ली कर्टिस को मिला है, किस मूवी के लिए, इसी मूवी के लिए। और अगर आपसे पूछे बेस्ट राइटिंग का पुरस्कार किसको मिला है, तो इसी मूवी को मिला है। 7 कैटेगरी में इस मूवी को मिला है। एक अलग से याद कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द व्हेल के लिए। बस यही एक फिल्म अलग से याद करनी है, बाकी एक ही फिल्म में काम चल जाएगा। भारत की 2 मूवी इंपॉर्टेंट है। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग मिला, किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रबोस के द्वारा। गायक किसके द्वारा गया है, तो MM कीरावड़ी के द्वारा गाया गया है। RRR मूवी को डायरेक्ट किया किसने, राजा मौली ने, याद रहेगा। इसके अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला द एलिफेंट व्हिस्पर्स को, डायरेक्ट किया गया कार्तिकी गोंजालाविस के द्वारा, ठीक है। ये चीजें हो गई खत्म। तो हमने पूरी की पूरी ऑस्कर से संबंधित जो भी चीजें आपसे पूछ सकती है, ये 2 से 4 8 पॉइंट जो भी हैं, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लिया। बस एक मूवी का नाम याद रखिएगा, जो पहला मूवी हमने बताया है, ये मूवी आपको याद रहेगी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी हाल ही में ये आपका 95वां अकेडमी अवार्ड जो कि कल ही प्रदान किया गया है, तो उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सबके सामने मैंने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब यहां से जो भी सवाल बनेगा वो आपका छूटेगा नहीं। तो खुद भी पढ़िए और बाकी लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक वे में ग्राफिक्स के साथ इसको आपको बताया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले करंट की न्यूज आपको मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।